जयपुर के पूर्व राजघराने की सदस्य दिया कुमारी के दावों पर इतिहासकारों को आपने सुना, लेकिन ताजमहल को लेकर विवाद सिर्फ इतना भर नहीं है। एक बाबा भी ताजमहल में भगवा वस्त्र और धर्म दंड के साथ दाखिल होने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं। ये नया विवाद क्या है, समझिए। ताजमहल के बाहर की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ताजमहल परिसर में रिक्शे पर हठ योग करते नजर आए थे अयोध्या तपस्वी छावनी से जुड़े संत परमहंस। सुरक्षा में तैनात कर्मी हाथ जोड़े खड़े थे और बाबा अपने धर्मदंड के साथ ताजमहल में जाने को लेकर अड़े हुए थे। गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं, तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें, चूंकि मैं भगवा पहना हूं, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे। अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। बाबा परमहंस की कुछ देर सुरक्षा बलों से बहस हुई, लेकिन जब दंड के साथ एंट्री नहीं मिली तो वो आखिरकार अयोध्या लौट गए और वहां पहुंचकर उनके तेवर और कलेवर बदले हुए थे। प्रशासन भी भगवा का मजाक बना रहा था और वहाँ सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आप ये भगवा पहन के और ये ब्रह्मदंड लेकर के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे साथ के लोगों ने वो फोटो खींचा और एक उनका एविडेंस बात करते हुए बनाया, तो उसको उन्होंने सख्ती से लेकर के डिलीट भी कर दिया। और इसके बाद जब नहीं जाने दिए तो हम वापस चले आए, लेकिन भगवा का जो अपमान किया गया इससे मैं बड़ा आहत हूँ। बाबा ने एक बार फिर ताजमहल के बाहर हंगामा करने की धमकी दी थी। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब बाबा परमहंस के अनुयायी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी डाली गई है। मांग ये है कि बाबा को धर्मदंड और भगवा वस्त्र के साथ ताजमहल के अंदर जाने की इजाजत मिलनी चाहिए। 26 अप्रैल को मैं तेजो महालय आगरा गया था, तो मुझे कहा गया कि आप भगवा वस्त्र पहने हैं इसलिए आप नहीं जा सकते हैं, तो मैं वापस चले आया। इसके बाद फिर वहाँ के एसआई चीफ ने हमसे क्षमा मांगा, मुझे आमंत्रित किया। फिर जब मैं 3 मई भगवान परशुराम की जयंती के अवसर पर वहाँ पहुँचा तो फिर मुझे नहीं जाने दिया गया। तो इसके बाद फिर तो हमारे अनुयायियों ने तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाया है कि जगत गुरु परमहंस आचार्य जी को भगवा वस्त्र और धर्मदंड के साथ में तेजो महालय में प्रवेश दिया जाए। और साथ ही साथ में जब मैं वहाँ जाऊँगा तो हमने ये भी मांग किया है कि वहाँ का जो रहस्य है उसका निरीक्षण करूँगा, और निरीक्षण करने के बाद में जैसा होगा तो इसके बाद फिर मैं तो इसकी डिमांड करूंगा कि आगे वहां क्या रहस्य छिपा हुआ है। बाबा परमहंस का इरादा साफ है, वो ताजमहल का दीदार करने नहीं बल्कि ताजमहल में शिव मंदिर के सबूतों को तलाशने जाएंगे। दावा तो यही है कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर की सच्चाई सामने आई, वैसे ही ताजमहल में शिव मंदिर की हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी। वो भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर रहा है और जिसके तमाम तथ्य हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन जब मुझे जाने ही नहीं दिया जा रहा है, तो जाने के बाद में जो वहाँ के तथ्य मिलेंगे उसको लेकर के फिर मैं तो प्रयास करूँगा, और एक न एक दिन सच्चाई उसी तरह सामने आएगी जिस तरह से तो अयोध्या का आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह भगवान भोलेनाथ का भी वहाँ हो सकता है कि अभिषेक बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। वैसे तो ताजमहल को तेजो महालय कहकर शिव का हिंदू मंदिर बताने वाला दावा पुराना है, लेकिन बाबा तो 100% कॉन्फिडेंट हैं कि ताजमहल गुजरे जमाने में शिव मंदिर था। वहाँ कुछ तो ऐसा है कि जैसे जो इस्लाम में प्रतिबंधित है ऐसे तमाम साक्ष्य मौजूद हैं। जैसे वहाँ त्रिशूल होना, अब त्रिशूल तो कहीं किसी मकबरा में और कहीं मस्जिद में ऐसा नहीं होता है, वहाँ प्रतिबंधित है। और कलश होना और तमाम तो और भी रहस्य विद्यमान है, जो कमरे बंद हैं। तो वो भगवान शिव का मंदिर ही है, लेकिन पता नहीं क्यों उन कमरों को बंद करके रखा गया है। इसलिए जब मैं वहाँ जाऊँगा तो उन सब साक्ष्यों को देखने के बाद में फिर मैं न्यायालय से तो प्रयास करूँगा कि उन कमरों को खुलवाया जाए और जो तथ्य छिपाया गया है वो सार्वजनिक किया जाए। ताजमहल पर विवाद को लेकर बाबा परमहंस ने नया मोर्चा खोल दिया है। बड़ी बात यह है कि अर्जी में बाबा की तरफ से भारतीय कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव, एएसआई के डायरेक्टर और आगरा जिले के अफसरों को प्रतिवादी बनाया गया है।
यानी बाबा ताजमहल को शिव मंदिर साबित करने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अयोध्या से बनवीर के साथ अरविंद शर्मा, आगरा आज तक। बाबा परमहंस का दावा है कि शिव मंदिर के सबूत खोजने के लिए वो खुद ताजमहल के अंदर जाएंगे, चप्पा चप्पा अपनी आंखों से देखेंगे। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के रहने वाले रजनीश सिंह भी कोर्ट पहुंचे हैं। कोर्ट में अर्जी डाली है कि ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरों का राज खुलना चाहिए। यानी ताजमहल एक मकबरा है या एक मंदिर, ये साफ है। ताजमहल पर इतना हंगामा क्यों बरपा है? ताजमहल पर धर्म वाले चश्मे का सच क्या? इसीलिए हम कोर्ट गए हैं कि जो इश्यूज हैं, जो हिंदू मुस्लिम का जो विवाद आप बता रहे थे अभी, जो विवाद है उन विवादों को विराम लगाने की जरूरत है और देश को सही इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। जो इतिहास लॉर्ड ऑकलैंड हमें दे के गया है, जो फर्जी इतिहास वो दे के गया है, उस इतिहास को फिर से लिखने की जरूरत है। इस देश में अकबर महान जो हमें पढ़ाया जाता था, अब राणा प्रताप महान और राजा मानसिंह महान पढ़ाने की जरूरत है। अदालत की चौखट पर ताजमहल विवाद। ताजमहल के अंदर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शाहजहां ने जब मुमताज महल के लिए ताजमहल बनवाया तो सोच ये थी कि दुनिया इसको आके देखे और देखकर कहे कि वाह ताज क्या बात है। और शायद यही वजह है कि दुनिया भर से आके लोग जब इसको देखते हैं तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल ताजमहल विवादों के बीच में है। 22 के आंकड़े ने इसको घेर रखा है और आखिर ताजमहल के अंदर उस 22 कमरों का रहस्य क्या है, कहानी क्या है, करीब से दिखाने का हम प्रयास करेंगे, वो भी ताजमहल के अंदर से। ताजमहल के ताजा विवाद वाली किताब के पन्ने को पलटे उससे पहले कैमरे पर ताजमहल के अंदर के उस रहस्य को अपनी आंख से देखिए जो इस वक्त नए बवंडर की वजह बना हुआ है। यानी ताजमहल मकबरा है या फिर एक शिव मंदिर। दावा यही कि सच तक पहुंचने का दरवाजा यही है। लगातार सबके दिमाग में एक बात है कि आखिर 22 कमरों के पीछे रहस्य क्या है। इसी बात को लेकर लगातार अब ये कवायद उठ रही है कि एएसआई के सबूत उन 22 कमरों की पड़ताल की जाए, ये देखा जाए कि आखिर जो 22 कमरे हैं उनके अंदर क्या कुछ रहस्य छुपे हुए हैं। हम आपको दिखाएं कि वो रास्ता है जो उन कमरों तक जाता है। यहाँ पर ताला लगा हुआ है, एएसआई भी इसको नहीं खोल पाता और इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको वो 22 कमरे नजर आएंगे लाइन से। अगर मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँ तो वो आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे से इस लाइन से आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको जो है वो कमरे नजर आते हुए दिखाई देंगे। देखेंगे आप तो इस खिड़की से, इस जाली से आप देख सकते हैं सामने की तरफ आपको नजर आ रहा होगा कुछ आकृति और राइट साइड में आपको एक दरवाजा नजर आ रहा होगा। इसी दरवाजे से अंदर जाकर उन 22 कमरों के गेट जाते हैं। जो मेन गेट हमने दिखाया वो अंदर जाने का एक रास्ता है जो समझाता है कि आखिर किस तरीके से पिछले 350 साल से ज्यादा समय से वो कमरे बंद हैं। हालांकि ये बात कही जाती है कि 1930 में ताजमहल की मरम्मत करने के दौरान उन कमरों को खोलने का प्रयास जरूर किया गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा खोलने की कोई स्थिति नहीं बन पाई। और अब ये सवाल उठ के आ रहा है कि आखिर इन 22 कमरों के अंदर जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जिनके बारे में लगातार चर्चा की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि एएसआई अब तक इन कमरों को नहीं खोल पा रहा है। ऐसे में अगर ये कमरे खुलते हैं तो क्या चीजें सामने निकल के आएंगी, यही तमाम रहस्य बना हुआ है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं वो स्थान ताजमहल के अंदर एक्सक्लूसिव। आप देख सकते हैं कि ये वो कमरे आपको नजर आ रहे होंगे अंदर की तरफ। आज तक संवाददाता वरुण सिन्हा उस दरवाजे तक पहुंचे जिसके पीछे ताजमहल का सबसे बड़ा रहस्य मंडरा रहा है। यानी यही दरवाजा जिससे 22 कमरों का रास्ता जाता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ताला लगा हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि ताजमहल का तहखाना लोगों के लिए किसी अबूझ पहेली से कम नहीं। तो जहाँ हम लोग बैठे हैं यही वो रास्ता है जाने का अंदर? हाँ, मतलब सर जाने का रास्ता यही है अंदर, जहाँ मतलब विवाद चल रहा है सर जी। अंडरग्राउंड रूम्स बने हुए सर जी, जिसके समय विवाद हो रहा है सर। तो जाने का रास्ता ये है। हाँ, और जहाँ मैं बैठा हूँ मेरे ठीक काफी डीप जाके हैं सर वो 22 रूम्स जिसका विवाद इस समय चल रहा है सर। अच्छा, इन 22 रूम के कुछ लोग कहते हैं कि 22 रूम आपस में जुड़े हुए हैं अंदर ही अंदर, और कुछ लोग कहते हैं कि हर रूम का रास्ता अलग है।
तो क्या इसके बारे में कोई जानकारी है? सर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन हाँ जी है, जो रूम्स बने 22 सबके अलग अलग रास्ते हैं, सबके दरवाजे अलग अलग हैं। ये नहीं है कि वो 22 के 22 एक हॉल टाइप के हैं, नहीं, सर। वो 22 के 22 रूम में सबके अलग अलग दरवाजे, हैं। अलग अलग रास्ता जाने का है। यस सर। अच्छा ये बताइए मुझे कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जहाँ मैं बैठा हूँ इसके ठीक हम कह सकते हैं कि नीचे ठीक नीचे कमरे बेसमेंट में कमरे हैं सर, ठीक नीचे बेसमेंट में। यस सर, जहाँ हम बैठे हुए हैं सर। गाइड ब्रजेश ने हमें बताया कि इसी दरवाजे से मकबरे तक जाने का रास्ता है और मकबरे के नीचे एक तहखाना बना है, वही तहखाना जिसमें 22 कमरे हैं। थोड़ा सा ताजमहल के स्ट्रक्चर को अगर आप समझाना चाहें मुझे, टॉप से लेके नीचे तक, तो थोड़ा समझाइए। ठीक है सर, बॉटम से टॉप जो ताजमहल है मेन बिल्डिंग है सर, इसकी हाइट है 243। अंदर में जो बना हुआ है सर 2 मज़ार है। और सर राइट में जो सेंटर पे है वो क्वीन मुमताज की है, लेफ्ट में बनी है शाहजहां की, लेकिन जो रियल समाधि वो बंद कर रखी है। तो जितने भी यहाँ पर्यटक आते हैं ताजमहल देखने को, देखते हैं अंदर में सर रेप्लिका शाहजहां और मुमताज की सर। रेप्लिका के बाद जो है नीचे की तरफ नीचे बेसमेंट है सर, रास्ता दिया हुआ है। ऊपर में जब जाएंगे आप टिकट लेंगे म्यूजियम का 200 का, तो एक रास्ता है जो बंद कर रखा है सर, वो नीचे सीधे बेसमेंट में जाता है सर, जहाँ मुमताज और शाहजहां की समाधि बना हुआ है। और उसी बेसमेंट में 22 कमरे हैं या उससे नीचे? उसी के ठीक नीचे जाके डीपली। तो यानी हम कह सकते हैं कि पहला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, धरातल में थर्ड फ्लोर पे जो हैं वो 22 कमरे हैं। रास्ते इसी दरवाजे से निकलते हैं और इसी दरवाजों के थ्रू आप जा सकते हैं उन कमरों तक। हालांकि एक बात जरूर है कि अब जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा है, ऐसे में जानकार ये भी मानते हैं कि आखिर इतने सालों तक क्यों उन कमरों को बंद किया गया, 1930 के बाद अब तक आखिर क्यों उन कमरों को नहीं खोला गया। और 1930 में भी इसलिए खोला गया था क्योंकि इस जगह की मरम्मत करनी थी। ये देखना था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीचे से ताजमहल को नुकसान आया है या हुआ है, और उस समय बाढ़ आने की वजह से कहा यह जाता है कि शायद बहुत ज्यादा पानी इस तरफ आ गया था, तब जाकर उन रूम्स को खोला गया।